Hare Krishna everyone, welcome to the channel and welcome back to the another study vlog. I am Mansi, a NEET dropper, Hindi medium student. So in this video we will discuss about how I will be spend my whole day as a NEET aspirant. So मैंने स्टार्टिंग में ही मैं उठ गई थी, अभी तो फ़िलहाल 9 बज रहा है, बट मैंने उठ के 7 बजे, जो लेट हमेशा की तरह मुझे होता रहता है, तो मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका भी लास्ट का थोड़ा बहुत रह गया, मैं उसको भी कंप्लीट करके देन नेक्स्ट चैप्टर में मूव करूँगी। जैसे कि ये वाला था केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। आप सब क्या मैं बता रही हूँ, ऐसे तो सब पढ़ते ही हैं, बट ठीक है। ये इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट अपनी बनाई थी। टू डू लिस्ट में मैंने रखे हैं, एक्चुअली मैंने एक थोड़ा सा शिफ्ट किया चीज़ों को, जैसे कि लेक्चर्स लेने थे केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के, केमिस्ट्री फिज़िक्स में कंटिन्यू करूँगी, एंड जो बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी है उनके लेक्चर्स मैं अभी के लिए स्किप कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं 2 घंटे पर्टिकुलर एक चैप्टर को दे रही हूँ और लेक्चर 10 to 12 जा रहे हैं किसी भी चैप्टर में, जैसे कि आपके लेक्चर्स 8 to 9 जा रहे हैं, ठीक है, तो 2 आवर्स के अप्रॉक्स आपका 18 आवर्स जाएंगे, ठीक है। अगर 18 आवर्स में आप लगा के एक चैप्टर को सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आएगा, ठीक है। और अगर कोई अगर नया बच्चा स्टार्ट कर रहा है कि उसने कभी कुछ पढ़ा हुआ नहीं है उस चैप्टर से पर्टिकुलर, तो वो उसको लेक्चर देख नहीं सकता है। लेकिन अगर जिसने पढ़ रखा है तो बायोलॉजी के लेक्चर स्किप करके उसको आप एनसीईआरटी में शिफ्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा। देन मैंने बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अकॉर्डिंग मुझे टाइम मिलेगा मैं उससे कंटिन्यू करूँगी और कंप्लीट भी करूँगी। ओके, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर 7 है 11th का, वो कंप्लीट करना है। ओके, जूलॉजी जो मैम जूलॉजी में ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई है, एंड बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ प्रथम नाटा सर पढ़ा रहे हैं, उसको कंप्लीट करना है। एंड केमिस्ट्री की थर्मोडाइनमिक्स की क्लास लेनी है, एंड फिज़िक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो स्टार्ट हुआ है अभी, एंड फिज़िक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो कि विष्णु सर कंप्लीट करा रहे हैं, उसके भी आज 3rd लेक्चर होगा। 2nd लेक्चर का मेरा थोड़ा सा बैकलॉग रह गया, तो बैकलॉग क्या तो लास्ट का 20 मिनट्स का मेरा रह रहा था, तो मैंने किया रात में बहुत लेट हो गया था, उसकी वजह से सुबह भी लेट हो गया। उसको कंप्लीट करना है, एंड आगे मैं चेक करती हूँ कि अभी पूरे दिन का लेके टोटल कितना कंप्लीट होता है। अप्रॉक्सीमेटली इतना हो जाना चाहिए कि लास्ट में सोने से मुझे सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ मैंने दिन भर पढ़ाई करी, क्योंकि अगर नहीं करी तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। और मुझे ये लेक्चर्स को लेके एक वीडियो बनानी है, शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी हो, बट मेरा एक्सपीरियंस जो है उसके थ्रू मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी है या फिर कभी भी गो थ्रू नहीं हुआ, लेकिन मोस्टली जो ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं मोस्टली ड्रॉपर होते ही हैं, तो उनको कौन से लेक्चर अवॉइड करना चाहते हैं चाहिए मुझे वो मैं बताऊँगी पहले से, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं उसमें डिस्क्राइब करूँगी। और बाकी रहा कि फ़िज़िक्स का, देखिए मेरे फ़िज़िक्स के नोट्स से ज़्यादा जाके मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ कि हाँ बहुत टाइम लगे, बस रफली बनाती हूँ, जैसे कि सर पढ़ा रहे होते हैं उसके साथ में कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि बाद में पहले वीडियो बना पहले लेक्चर्स देखो उसके बाद उसके नोट्स अलग से बनाओ, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन साथ में लेक्चर्स के साथ में वो बनाना चाहिए नोट्स, जैसे कि मैंने दिखाती हूँ मैं आपको। और जहाँ पे मेरा बैकलॉग रह जाता है, फिर कोई भी लेक्चर छूट जाता है ना, तो मैं ये नहीं करती हूँ कि उसको अलग से दे दिया टाइम, नहीं, उसके लिए पेजेस ब्लैंक करके बीच में से और नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर देती हूँ। फिर जैसे जैसे टाइम मिलता है पीछे से वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब लोग कुछ कहेंगे कि हाँ पेज कम पड़ जाते, पेज ऐसे कुछ नहीं कम पड़ते, और कम पड़ते भी तो अलग से स्टिकी नोट्स लगा लीजिए, स्टिकी नोट्स वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेट्स बी स्टार्ट, दिखते हैं कहाँ तक आपका जाता है प्रिपरेशन। हरे कृष्ण एवरीवन, सो इट्स 2:30 PM, और अभी तक मैंने जो सुबह टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें से सिर्फ मेरा फिज़िक्स का हो पाया है। एक्चुअली मैं टेलीग्राम से पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे अपडेटेड लेक्चर, जैसे कि आज अभी लेक्चर और लाइव चल रहा है, तो वो 1 से 2 घंटे बाद डिले होके तब अपडेट होता है टेलीग्राम पे। देन अभी मेरा जो मैंने बताया था कि मेरा एक लेक्चर का रह गया था, न्यूटन लॉ मोशन का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, तो पहले मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद DPP सॉल्व करने के लिए DPP ढूंढी कहाँ मिल जाए, फिर उसके बाद मिली उसमें, देन मैंने वो कंप्लीट करने की कोशिश करी। अभी मेरे क्वेश्चंस लग नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, पढ़ने के बाद भी नहीं लग रहा है। ओके ठीक है, अब मेरा फिज़िक्स का रह गया था, फिज़िक्स का हो गया था। अभी लेक्चर जो होगा वो अपडेट हो जाएगा, लेक्चर नंबर 3 उसको मुझे करना है। एंड केमिस्ट्री में मुझे थर्मोडाइनमिक्स का बैकलॉग जो पहले वाला था वो कंप्लीट करना है। मैं सिर्फ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री कर रही हूँ अपने टीचर्स से। बाकी बायोलॉजी का जो सारा कुछ है मैंने सोचा मुझे सेल्फ स्टडी ही करना है, मैंने पहले बता दिया, बार बार बताने कोई मतलब नहीं है। एंड केमिस्ट्री बचा है थर्मोडाइनमिक्स का, बाकी जूलॉजी एंड बॉटनी ये कंप्लीट करना है, फिर मैं मूव करूँगी। अभी जो सेल्फ रीडिंग करना था, सेल्फ रीडिंग करके कंप्लीट होगा मेरा। हेलो एवरीवन, सो अभी टाइम हो रहा है 7:30 PM, और मैंने अभी बच्चों को पढ़ाया था 3:30 से लेके 6:30 तक, ठीक है। 3 घंटे मेरा वो पढ़ाने का फेज चला था। उसके बाद
मैंने घर आके मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई, मतलब हाथ मुँह धुला क्योंकि बहुत सारा ऐसा लगता है टायर्ड टायर्ड हो गया है बहुत बिजी शेड्यूल के थ्रू। तो उसके बाद मैंने पढ़ाने के बाद आधा घंटा रेस्ट लिया। उसके बाद मैंने रिस्टार्ट किया बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चल रहा था। लेक्चर से देखो तो लगता है सब कुछ आता है, बट वही अगर आप प्रिपेयर खुद से करते हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो लगता है कि अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैंने लेक्चर पर ना जाते हुए मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू मतलब एनसीईआरटी रीडिंग करी। तो उससे मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत तो ऐसे ही एक बार में नहीं मतलब कंज्यूम होगा, चीज़ें कुछ इतना याद नहीं रहेंगी लेकिन धीरे धीरे करके याद होने लगेंगी। हेलो एवरीवन। सो अभी बज रहा है रात का 10:30 और मैं सोच रही थी कि मेरा जितना टू डू लिस्ट मैंने बनाई थी उसका कितना कंप्लीट हुई, चीज़ें कितना नहीं हुई। मोस्टली बायोलॉजी में रह गया। अगर मैं लेक्चर लेती तब भी उतना रह जाता, बट ये है कि अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे हैं और आप पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई को देंगे तभी आपका अच्छे से हो सकता है। आई थिंक मुझे लग रहा है पढ़ा के मेरा पूरा टाइम नहीं निकल रहा है। इसके बारे में मैं सोचूंगी क्या करना है मुझे। एंड आई थिंक वी हैव टू एंड दिस व्लॉग राइट नाउ, क्योंकि कैमरा लेके बहुत देर घूमने से अच्छा है कि मैं थोड़ा और जाके पढ़ाई करूँ उसके आगे। और बस यही सब चीज़ें हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हो गया सब कुछ। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।